तो इसमें क्या करना है, तुम्हें नेविगेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है, बना बनाया, बस तुम्हें उसको उठा के चिपकाना है। ये एम्प्टी, ये पढ़ा चुका, ये पढ़ा चुका, अब ये नहीं पढ़ा है। फुल स्क्रीन एक्टिविटी यूज़ कर सकते हो। फुल स्क्रीन समझ रहे हो? फुल स्क्रीन का मतलब है ना तो तुम्हारा फिर कोई स्टेटस बाहर आएगा और ना ही तुम्हारा कोई एक्शन बाहर आएगा, पूरी स्क्रीन फुल होगी। ठीक है, ये वाला भी मैं बता दूंगा। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ किसकी? इसकी नेविगेशन ड्रॉवर एक्टिविटी। इस नेविगेशन ड्रॉवर एक्टिविटी को हम यूज कैसे करते हैं, हमने यहाँ क्लिक किया, इसके अंदर भी मेन्यू बनते हैं हमारे, इसके अंदर भी हमारे मेन्यूज होते हैं। जो मेन्यू मैंने पढ़ा रहा हूँ तो मैं इसके भी मेन्यू को पढ़ाऊंगा। तो हमारे जो मेन्यू है दिखाना 20 का एक। अच्छा 20 का एक दे रहा है क्या? 5 ही दे दूंगा। अच्छा ये सही है, ठीक है। 20 रुपए में क्या आता है? कुछ भी नहीं आता। हाँ, ये हो गया हमारी मेन एक्टिविटी। मेन एक्टिविटी के बाद हमने यहाँ पर क्या कर दिया, इसको फिनिश किया। लेडीज होती तो यहाँ पे भी सर 15 की दे दो, 10 की दे दो। वो ले लेती भाई, वो ले लेती, उसमें कोई शक नहीं है। हमारा बेवकूफ बना सकते हैं, उनका नहीं बना सकते, ये बात ध्यान रखना। ये बात मैंने हकीकत देखी है भाई। मैंने देखा ना कि जो मेल होते हैं ना वो कम करते हैं हमारे यार छोड़ना है। मैंने तो सिर्फ याद ही देखा ना 5-5 रुपए के लिए भी बोलती है औरतें कि हाँ 3 रुपए देते हैं। सब्जी होती है 10 रुपए किलो होती है भैया, 8 ला लो। हर एक चीज भाई जरूरी होता है, उनके हिसाब से बहुत जरूरी होती हैं वो चीजें। 2 घर की भाई 100 बन जाते हैं। 100 से 1000, 1000 से लाख से करोड़ मनी करोड़। देखो अभी इसमें कुछ नहीं करना है हमें, यहाँ पर पूरी की पूरी ये नेविगेशन बनी बनाई है। इसमें आपको एक लाइन भी कोड नहीं करने की जरूरत है, इसमें आपको एक भी लाइन कोडिंग करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसे रन करके देखोगे तो बाय डिफॉल्ट बनी बनाई है। आप मुझे वो दिखाओगे एक बार, डेटा केवल है या नहीं है? देखो अगर हम इसे रन करते हैं, तुम्हारा 30% तो एंड्रॉयड हो ही गया। ये बहुत सारी चीज़ें, मटेरियल डिज़ाइन पढ़ाएंगे, उसके बाद तुम्हें फिर प्रोजेक्ट पे। आप फ़ोन कर रहे थे क्या? किसी ने आपने फ़ोन किया मुझे? मैंने किया। अच्छा 32 लास्ट में तुम्हारा नंबर है? अच्छा अच्छा अच्छा। देखो नेविगेशन ड्रॉवर अब तुम्हें समझ में आएगा एक्चुअली ये चीज़ है क्या। तुम्हारे में चलेगा नहीं किसी के में। थोड़ा स्लो काम कर रहा है, फास्ट काम करना चाहिए, स्लो रखो। इसमें ज्यादा चीजें डलेगा क्या? इसमें ज्यादा चीजें डाल दी है। हाँ देखो ये वाला आता है ना बना हुआ। देखो अभी तो मैंने एक भी लाइन का कोड इसमें नहीं किया, बना बनाया सारा। तुम्हें जो करना है आप कर सकते हो इसको। बस इसमें अपने कोडिंग चेंज कर देना। अब चेंज करो इसको अपने कोड। यहाँ पे इमेज रख सकते हो, यहाँ पे अपना नाम दे सकते हो, यहाँ ये आ गया। ये सारे क्या हैं? मेन्यू। और सर जी जो जीमेल में जो आता है 2-3 ऑप्शन आता है, तो ये जैसे जीमेल हम सेलेक्ट करते हैं तो दूसरा वाला ऊपर आ जाता है कि ये है आपका पहले 2-3 लॉगिन करने का। अच्छा वो तो अलग चीज़ होती है, उस वेब सर्विस होती है, इससे वेब सर्विस की कनेक्टिविटी होती है इसके साथ में, तो वो वर्क करते हैं। ये नॉर्मल हमारे मेन्यू दिए हुए हैं, इन मेन्यू के साथ हम कैसे काम करेंगे। ये सारे मेन्यू है, इंपोर्ट का है यहाँ पर, गैलरी का यहाँ पर है, स्लाइड शो का यहाँ पर दे रखा है, टूल्स दिए हुए हैं, इमेजेस भी दी हुई है साथ में। तो पूरा ये नेविगेशन ड्रॉवर एक्टिविटी होती है। इस नेविगेशन ड्रॉवर एक्टिविटी देखो, स्लाइड करने से भी, बैक बटन प्रेस करूँगा तो भी, ऑप्शन मेन्यू में सेटिंग आ गया, सिर्फ सेटिंग ही बना हुआ है।
तो आई थिंक तुम्हें मोस्टली ये ज़्यादातर समझ में आ गई होंगी चीज़ें हैं क्या। अब समझो इसके कोड को कैसे हमें चेंजेस करना है, कैसे चेंज करना है, कैसे हमें उसके साथ काम करना है। तो सबसे पहले जो हमने बनाया था ऑन ऑप्शंस आइटम सेलेक्टेड, मैंने बताया था पहले ऑप्शन मेन्यू के अंदर तुम्हें क्या करना है, 3-4 अपनी एक्टिविटी बना लेना, 3-4 एक्टिविटी बना करके और चलाना सीख लेना उसको। अब देखो यहाँ पर आते हैं, ये इमेज है, बैकग्राउंड में इसका क्या क्या दिया हुआ है, ये सारे के सारे ऑप्शन हैं, इन पे काम करते हैं। इसको यहाँ देते हैं, फ़ोन को ज़रूरत होगी तो ले लेंगे। अब देखो सबसे पहले कोड बिहाइंड, अभी तक सारा बना बनाया है। अगर हम बात करते हैं नेविगेशन हेडर की, तो ये मेरा एक हेडर होता है, नेविगेशन हेडर, और इस नेविगेशन हेडर के अंदर टेक्स्ट फाइल में आओ, एक इमेज, और उस इमेज व्यू के अंदर मेरा क्या दिया हुआ है, एक टेक्स्ट व्यू दिया हुआ है और फिर एक टेक्स्ट व्यू दिया हुआ है। इस इमेज व्यू के अंदर आइकन दिया हुआ है। देखो ये मेरा नेविगेशन हेडर बना हुआ है जिसका बैकग्राउंड क्या है, ग्रीन है, और वहाँ पर एक इमेज व्यू लिया हुआ है और इस इमेज व्यू के अंदर SRC दिया हुआ है। वो इमेज व्यू हो गया। नीचे नाम क्या था, एंड्रॉयड स्टूडियो। यहाँ पे हमने अपना नाम लिख दिया, जैसे SARWAR सेटू, मैंने अपना नाम लिख दिया, आ गया मेरा नाम यहाँ पर। उसके बाद दूसरे टेक्स्ट व्यू में आ रहा है ईमेल आईडी, ईमेल आईडी मैंने यहाँ पर अपनी लिख दी, SARWAR1992khan@gmail.com, या मेरी ईमेल आईडी आ गई। ठीक है, तो मेरा नेविगेशन हमने सेट कर लिया। नेविगेशन जो हमने बनाया है, पहला मेरा नेविगेशन है, जो ग्रीन वगैरह दिखाई दे रहा है आपको, वो मेरा क्या है, नेविगेशन। ठीक है, और देखो यहाँ पर इमेज भी ये दिखा रहा है। और उसके बाद में अब नेविगेशन के बाद कंटेंट मेन डॉट एक्सएमएल फाइल है, इसके अंदर हमारी क्या है, कुछ नहीं है। कंटेंट में चेंज करते हैं जो भी हमें चेंज करना है। अब मान लो यहाँ पे मुझे कोई बटन लेना है या कोई भी चेंजेस करना है, तो मैं कहाँ लूँगा, कंटेंट के अंदर ही लेना होगा मुझे। सर इसमें भी एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल में वर्क नहीं होगा, कंटेंट वाली में होगा। कंटेंट वाली में ही होगा। ओमकार सर नेट का एक्सेस करना जरा। ठीक है, जैसे यहाँ पे कोई भी आपने बटन ले लिया, बटन यहाँ आ गया, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, यहाँ पे एक स्विच बटन यहाँ पे ले लिया, तो पूरा अगर जो भी अपने हैंड से तुम्हें कोई भी काम करना है तो आप यहाँ पे काम का बटन यहाँ आ गया और स्विच यहाँ पर आ गया, ये अपने हैंड से आ गया। आने के बाद डिज़ाइन हो गया। उसके बाद आता है मेरा ऐप बार मेन डॉट एक्सएमएल में, इसमें भी हमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं। एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल आ गया, वो बाय डिफ़ॉल्ट बनाया, ये तुम्हें पता है। हम चेंज जो करना है हमें सिर्फ किस में करना है, या तो नेविगेशन ड्रॉवर में, ये रहा नेविगेशन व्यू बना हुआ है, यहाँ पर सारी चीज़ बनी हुई है हमारी, कहीं चेंजेस नहीं करना। मेन्यू में आ जाओ। अब मेन्यू के अंदर एक तो मेन तो होता ही है, मेन डॉट एक्सएमएल में खाली क्या बना हुआ है, सेटिंग बना हुआ है। अब एक्टिविटी मेन डॉट ड्रॉवर में क्या बना हुआ है, देखो इन्होंने मेन्यू फोल्डर के अंदर ही, अभी हमने पहले क्या पढ़ा था, मेन्यू फोल्डर ही पढ़ा था। अब से पहले मेन्यू पर हम काम कर रहे थे, अब यहाँ भी मेन्यू ही है। ये फर्क है, वो ऑप्शन मेन्यू था, ये नेविगेशन मेन्यू। ठीक है, अब यहाँ पर इमेज भी यूज करेंगे। इमेज के लिए आइकन यूज करेंगे। सबसे पहले हमने एक ग्रुप बना लिया। ठीक है, जरूरी नहीं है आप ग्रुप ही बनाओ, विदाउट ग्रुप भी यहाँ काम कर सकते हो, बिना ग्रुप के भी आप यहाँ पर काम कर सकते हो। अब हमने एक आइटम ले लिया, आइटम लेना पड़ेगा, विदाउट आइटम काम नहीं होता। मैंने उस दिन भी मेन्यू में भी मेन्यू बनाए थे, मेन्यू के अंदर भी मैंने उस दिन आइटम ही लिए थे, लेकिन वहाँ भी इमेज हम रख सकते हैं। यहाँ भी हमने इमेज रख ली। यहाँ पर टाइटल आ गया, टाइटल में इंपोर्ट आ रखा है, और इस इंपोर्ट के साथ में हमारी क्या आ रही है, इमेज आ रही है। आपको जितने मर्जी बढ़ाने, एक ग्रुप के अंदर आइटम रख लिए तो एक ग्रुप आ गया। जैसे तुम खुद डिजाइनिंग करते हो, तो डिजाइनिंग में 3-4 चीज़ों को अगर इकट्ठे करके लेकर के चलना होता है, तो एक ग्रुप में कंकैटिनेट करते हो, बनाते हो एक ग्रुप।
जब तक वो ग्रुप नहीं बनता है तब तक वो चीज़ें इधर उधर भागती रहती है। ग्रुप में एडजस्ट किया देन वो एक ही ग्रुप में बन जाती हैं और एक ग्रुप पूरा चलता है। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, सबसे पहले एक ग्रुप का नाम दे दिया। यहाँ देखो ग्रुप हमारा बना दिया सिंगल। अगर तुम इस ग्रुप का टाइटल भी देना चाहो तो दे सकते हो, जैसे यहाँ पे आइटम आ गया और आइटम के अंदर यहाँ पर तुम टाइटल भी दे सकते हो। तो ये ग्रुप में आ गया, यहाँ ग्रुप बंद हुआ। फिर एंड्रॉयड के अंदर टाइटल दिया कम्युनिकेट, बातचीत करना। जैसे अब क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। फिर मेन्यू हमने बनाया, मेन्यू को ओपन किया और मेन्यू को ही यहाँ पर क्लोज कर दिया और इसके अंदर आईडी दे दी। आईडी में हमने शेयर दे दिया, टाइटल शेयर दे दिया और उसके आइकन को यूज़ कर लिया। आइटम यूज़ किया, यहाँ पर सेंड आइकन दे दिया सेंड का और यहाँ पर सेंड दे दिया। तो ये मेन्यू हमें बने बनाए आप अपने हिसाब से अपने मेन्यू यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। कस्टमाइज है सारे के सारे, बस यहाँ तुम्हें चेंज करना है। जो भी तुम्हें अपने चेंज करने हैं अपने चेंज करो और अपने चेंज करके अपने के साथ आप काम कर सकते हो। सर बट जो ग्रीन कलर आ रहा था वो कौन सा? वो जो ग्रीन बता रहा हूँ, घबरा हुआ तो ही बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा रिसोर्सेज में जाते हैं। ड्रॉएबल फोल्डर में दिए हुए हैं, लेआउट है, एक्टिविटी मेन हो गया, ऐप बार हो गया, कंटेंट मेल हो गया, नेविगेशन ड्रॉवर हो गया। देख रहे हो यहाँ पर जो लीनियर लेआउट दिया है ना, ये इसका स्लाइड नेविगेशन बार। ये ड्रॉएबल फोल्डर में एक्सएमएल फाइल बनी हुई है, उस ड्रॉएबल फोल्डर के अंदर जाओ, इसमें ये रहा स्लाइड नेविगेशन बार, ये रहा ग्रीन कलर। ठीक है, आप यहाँ से कोई भी कलर चेंज कर सकते हो। ये है मेरा ग्रेडियंट। मेरी शेप क्या है, पहले रेक्टेंगल। वो जो हमारी शेप बनी हुई है वो रेक्टेंगल की शेप में बनी हुई है। ठीक है, पहले वो शेप रेक्टेंगल में आ गई और रेक्टेंगल में आने के बाद उसके बीच जो एंगल बना हुआ है वो 135 डिग्री का एंगल बना हुआ है। सेंटर कलर हो गया ये और उसके एंड कलर हो गया ये, स्टार्ट कलर हो गया ये। कोई भी एक कलर रख लो जो भी आपको अच्छा लगे। मैंने सपोज करो यही कलर सेट कर दिया। यहाँ से आप इस पे क्लिक करोगे कलर चेंज हो जाता है। यहाँ से कॉपी कर लो इस कलर को और यहाँ पेस्ट करो। ड्रॉएबल फोल्डर में तो इमेज रखते हैं ना, एक्सएमएल फाइल भी रखते हैं। अभी थोड़ा एडवांस चीजें थी, आता तो मैं बताता। अभी बटन भी हम ड्रॉएबल से ही बनाएंगे। अभी जितने भी बटन है अट्रैक्टिव बटन, पूरे के पूरे अट्रैक्टिव बटन, या बटन के अंदर वो होता है ना फोकस लगाना, ठीक है, वो बहुत सारी चीज़ें हैं तो हम ड्रॉएबल से ही लगाते हैं अभी। अच्छा, तो समझ में आ गई होंगी चीज़ें क्या है। मेन्यू दिया हुआ है, अब इस मेन्यू को भी तुम्हें करना है। नेविगेशन ड्रॉवर मेन्यू है, बहुत ज़्यादा यूज़ है भाई इसका। कोई एप्लीकेशन इसके बिना तो चलती ही नहीं। देखो जैसे यहाँ पे बटन आ गया, न्यू बटन यहाँ पे आ गया, इसके ऊपर ये बटन आ रहा है। नेविगेशन में चेंज हो गया, कलर जो हमने चेंज किया था आ गया चेंज होकर के। पहले ग्रीन था, तो अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हो तुम। जो भी देना है, नाम आ गया, नाम यहाँ पे चेंज कर दिया। ये भी तुम्हें चेंज करना है, ये भी तुम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। तो ये है मेरा नेविगेशन ड्रॉवर एक्टिविटी। अब एडजस्ट करना तुम्हारा काम है कि तुम्हें कैसे एडजस्ट करना, कैसे एडजस्ट नहीं करना। सर जैसे पूरी स्क्रीन हम ऐसे नेविगेट कर रहे हैं तो फुल स्क्रीन पे नहीं आता? नहीं, तो उसके लिए मतलब आप और कम करना हो थोड़ा सा ज़्यादा? नहीं, ये बाय डिफ़ॉल्ट सेट होता है स्क्रीन के हिसाब से। बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली ही ये सेट होता है। अगर तुम टैबलेट पे खोलोगे तो वो उसके रेजोल्यूशन के हिसाब से खुलेगा। ठीक है ना, जो टैबलेट पे अगर आप खोलते हो तो टैबलेट के रेजोल्यूशन के हिसाब से ही खुलेगा। अभी टैबलेट के लिए भी बताऊंगा, मैंने अभी बताया नहीं है वो चीज़। टैबलेट पे कैसे एप्लीकेशन चलेगी, टैबलेट पे तुम्हें कैसे एग्जीक्यूट करना होगा अपनी एप्लीकेशन को। अगर यही एप्लीकेशन मैं अभी टैबलेट पे चला देता हूँ, जो इसका क्या कहते हैं रेजोल्यूशन है, वो ऐसे भाग जाएगा, इधर उधर भाग जाएगा। यानी आइकन कहीं और मिलेगा
कोडिंग कहीं और, यानी कि और डिजाइनिंग का जो एडिट टेक्स्ट है वो नीचे मिलेगा, बटन ऊपर मिलेगा, तो ऊपर नीचे हो जाएगा। तो उसके लिए हमारे रेजुलेशंस होते हैं कुछ, वो हमें सेट करनी होती है। वो रेजुलेशन हम सेट करेंगे, सेट करने के बाद फिर हम काम करेंगे इस पर। तो ये चीज़ समझ में आ गई। मेन्यूज पे तुम्हें काम करना है। अब एक आपने 3 तरह के मेन्यू बताया। हाँ, ये नेविगेशन है, एडवांसमेंट। मैंने मेन्यू के साथ ही पढ़ा दिया इसको, क्योंकि मेन्यू में और अच्छे से तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, वैसे तो अलग है कॉन्सेप्ट, बिल्कुल ही अलग है। नेविगेशन ड्रॉवर एक्टिविटी कहते हैं इसको, नेविगेशन कहते हैं, लेकिन जब इसमें मेन्यूज यूज हो रहे हैं तो मेन्यूज के साथ ही मैंने इसको पढ़ा दिया। उससे बेनिफिट ये है कि जो तुम्हारा बैकअप वो और ये दोनों अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो और चीजें बताता हूँ। एक होता है स्प्लैश स्क्रीन। अब बात करते हैं स्प्लैश स्क्रीन की। तो स्प्लैश स्क्रीन क्या होती है? स्प्लैश स्क्रीन का काम होता है कि मेरी अगर कोई भी एप्लीकेशन होती है तो सबसे पहले उस एप्लीकेशन को होल्ड करके रखती है। एप्लीकेशन होल्ड हो जाए यानी मेरी जो पहली एक्टिविटी है वो कुछ टाइम के लिए होल्ड हो जाए। ठीक है, होल्ड हो गई, रुक गई। रुकने के बाद तुम जैसे कैंडी क्रश गेम खेलते हो ना, उसमें पहले स्क्रीन आती है, आई आने के बाद फिर दूसरी स्क्रीन उसके कुछ जस्ट सेकंड बाद आती है। प्रोग्रेस बार चलता रहता है, जैसे कह सकते हैं। ये सर गोल 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 घूमते रहता है। तबीयत यार फिर से मुझे लग रहा है खराब हो रही है। दोबारा एक तो बड़ी मुश्किल आया, निकल करके फिर दोबारा ना खराब हो गया। टाइफाइड इतनी जल्दी जाता नहीं है ना, बड़ी दिक्कत हो जाती है। 2-3 बार झटके मारता ही रहता है, उसके बाद ही निकलता है। भाई रेस्ट भी मैंने 2-3 दिन कर लिया और वो मुझे पता है मैंने कैसे किया है। ये देखो, ये स्क्रीन दिख रही है आपको? दूसरी आ गई। अभी इंटरनेट ही नहीं है तो मेरी एप्लीकेशन चल ही नहीं सकती। अभी बैक मैंने किया, क्लोज हो जाएगी। दिस इज अ स्प्लैश स्क्रीन। कुछ टाइम के लिए रुके, रुकने के बाद पहली एक्टिविटी हमारी ऐसे ही बनती है। कोई भी एप्लीकेशन आप ले लो, जैसे ये देखो इसमें स्प्लैश है, ठीक है, ये भी स्प्लैश है। ये है फुल स्क्रीन जिसकी मैं बात कर रहा था ना, फुल एक्टिविटी, वो ये ना। तो देख रहे हो यहाँ पे कोई नेविगेशन है। फर्स्ट पेज जो ये बना हुआ है एक्टिविटी का, मतलब ये फुल स्क्रीन वाले पे बना हुआ है। हाँ, वो मैंने यूज फुल स्क्रीन नहीं किया, यूज तो ब्लैंक ही यूज किया है, लेकिन कोडिंग के थ्रू मैंने इसको फुल बनाया। अच्छा सर, जैसे अब अगर हम फुल स्क्रीन लेते हैं, ठीक है, तो हम जो उसके बाद जो न्यू मतलब एक्टिविटी लेंगे तो वो ऑटोमेटिकली फुल स्क्रीन वाली मतलब हम सिलेक्ट करके एम्प्टी कर सकते हैं ना? कोई भी ले लो यार, कोई दिक्कत नहीं। बस ये है कि प्रॉपरली तुम्हें काम करने का वे पता होना चाहिए। मैं तो कोई सी भी उठा के लगा देता हूँ, ये है काम करने का तरीका पता है, उठा के लगा देता हूँ। जब कभी दिक्कत आती है या क्रिएट होती है तो फिर डिलीट करके वही बनानी पड़ती है। वैसे तो दिक्कत कभी होती नहीं है। अब देखो स्प्लैश स्क्रीन क्या होता है। अभी जैसे हमने नेविगेशन ड्रॉवर में ही बना दिया, अब इसी के अंदर हम स्प्लैश लगा लेते हैं। 10 मिनट है, 15 मिनट हो जाएगा, स्प्लैश बना लेते हैं। स्प्लैश के लिए क्या करना होगा, इसी में बना देता हूँ, थोड़ा सा चेंज करना है, ज़्यादा नहीं। नई चीज़ सीख भी लोगे और अच्छी भी है। यहाँ आ गए SRC में, मेन फाइल में गए, जावा फाइल है, और यहाँ पर एक ले लो आप, मेन एक्टिविटी के बाद न्यू, और एक ले ली मैंने एक्टिविटी और उसका नाम दे दिया एम्प्टी एक्टिविटी, और इस एम्प्टी एक्टिविटी में मैंने नाम दे दिया स्प्लैश स्क्रीन। ठीक है, और स्प्लैश स्क्रीन देने के बाद मैंने इसको क्या किया, यहाँ पर फिनिश कर दिया। 2 मेरी एक्टिविटी होगी, एक ये होगी, और इस एक्टिविटी के ऊपर मैंने क्या किया, मेन एक्टिविटी ये होगी, इसकी सोर्स फाइल में गया, लेआउट में जाने के बाद में यहाँ से आगे मेरी एक्टिविटी स्प्लैश स्क्रीन, जिसपे कुछ भी नहीं है। मैंने यहाँ पर इसके बैकग्राउंड में इसका जो टेक्स्ट कलर है यानी बैकग्राउंड लिख दिया। यहाँ पे बैकग्राउंड एट द ड्रॉएबल नहीं है, कलर में जाओ, यहाँ से कलर ले लो, कलर प्राइमरी मैंने ले लिया यानी कि ये वाला, और इसके ऊपर मैंने एक टेक्स्ट लिया, लार्ज टेक्स्ट,
और जिसका मैंने क्या किया, टेक्स्ट कलर शिफ्ट 1 2 3 4 5 6 और यहाँ दे दिया स्प्लैश स्क्रीन। ठीक है, टेक्स्ट साइज बड़ा कर देता हूँ। आ गया। अब ये वाली स्प्लैश स्क्रीन मुझे पहले चाहिए, कुछ टाइम के लिए होल्ड करना है। होल्ड करने के बाद मेरी फिर दूसरी एक्टिविटी ओपन होती है। तो देखो कोडिंग मेरे पास पड़ा हुआ है, अब मैं कोडिंग तो लिखनी पड़ेगी, टाइम कम है, री ओपन कर देते हैं। चलो ये वाला ही उठा लेते हैं, इसी में कोडिंग पड़ेगी। एक क्या होता है, सबसे पहले मैं एक वेरिएबल यानी कि हमने इनिशियलाइज किया जिसका टाइम हमने सेट कर दिया 2 सेकंड का। यहाँ पे को बस तो मैं चेंजेस यहाँ करता जाऊँगा। मैंने क्या किया, एक पब्लिक प्राइवेट स्टैटिक इंटीजर के अंदर एक टाइम 2 मिनट या 2 सेकंड का मैंने यहाँ पे टाइम दे दिया। अब 2 सेकंड के टाइम के लिए अब मुझे दूसरे मेथड को प्रोग्रेस बार में अभी ले नहीं रहा, यहाँ से बस मुझे क्या करना होगा, हैंडलर जावा में पढ़ा होगा तुम लोगों ने, थ्रेड पढ़ा था, थ्रेड वही वाला कॉन्सेप्ट है। हैंडलर होता है कि जो मेरी एक्टिविटी को क्या करेगा, हैंडल करेगा। बस मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया, इतना कोड तुम्हें याद करना है बस। ये नेविगेशन में आगे यहाँ आकर के पेस्ट करो बस। अब यहाँ पर एक्टिविटी कौन सी आ रही है मेरी, स्प्लैश के बाद मुझे मेन एक्टिविटी पे जाना है। क्या हो गया, मेन एक्टिविटी डॉट क्लास। सबसे पहले मेरा रन मेथड होता है, या हम दूसरा भी मेथड बनाते हैं। यहाँ पे पहले मैंने न्यू हैंडलर डॉट पोस्ट डिले, ये मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट, पूरे मेथड होते हैं उसके, यानी एक थ्रेड के अंदर दूसरा थ्रेड चलाना। कुछ टाइम के लिए हमें काम करना है तो वो थ्रेड के अंदर काम करना, 2 सेकंड के लिए एक एक्टिविटी को होल्ड करके रखना, थ्रेड के अंदर होल्ड करके रखा, होल्ड करने के बाद रन मेथड होगा। सर इसका बेनिफिट क्या होता है, 2 मिनट तक 2 सेकंड तक रुकना? ऐसा होता है, यूज़र अट्रैक्टिव होता है, बस यूज़र को एक अट्रैक्टिवनेस दिखाई देता है। या इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर इंटरनेट कनेक्शन को चेक कर सकते हो। जब तक ये प्रोसेस होता है तब तक इंटरनेट कनेक्शन चेक हो जाए, अगर अवेलेबल है तो काम करे, एक्टिविटी चले, अगर अवेलेबल ना हो तो वहीं मना कर दे कि इंटरनेट कनेक्शन इज नॉट अवेलेबल। जैसे अभी तुम देखो, अभी मैंने दिखाया स्प्लैश स्क्रीन हुई स्टार्ट, तो उसने जब तक वो 2 सेकंड के अंदर, जो मैंने 2 सेकंड का टाइम दिया, उस टाइम के अंदर उस एप्लीकेशन से उसने चेक कर लिया इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल है तो वो मेरी एक्टिविटी पे भेजेगा, अगर अवेलेबल ही नहीं है तो मेरी एक्टिविटी पे वो भेजेगा ही। सर बट बेसिकली जो हम थ्रेड यूज करते हैं वो तो हम इसलिए यूज करते हैं जैसे हमें मल्टीपल टास्क करना, मल्टीपल ही टास्क कर रहे हैं। एक तो ऑन क्रिएट तो कर ही रहा है काम, बट ये तो एक ही उसमें कर रहे हैं ना, मतलब सुनो, ऑन क्रिएट ने क्या किया, वो भी मेरी एक्टिविटी को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, एक्टिविटी को रन कर रहे हैं, एक्टिविटी को पकड़ के काम कर रहे हैं। फिर होल्ड करना, फिर उसी एक्टिविटी को कौन होल्ड करके रखेगा, थ्रेड। अगर थ्रेड नहीं लगाओगे तो चलेगा नहीं। थ्रेड लगाने का मतलब यह है 2 सेकंड या 3 सेकंड के लिए उस एक्टिविटी को यूज करना। तुम टाइम सेट कर रहे हो तो उस टाइम को सेट करने के लिए थ्रेड यूज करो, बिना थ्रेड के वो चलेगा। तो सर यहाँ पे तो हमारा सबसे पहले इस एप्लीकेशन में मेन एक्टिविटी है, उसके बाद ये है स्प्लैश स्क्रीन, तो दोनों में से पहले कौन कैसे चल जाएगा ये? हाँ, अभी आप हो कहाँ, अभी किस एक्टिविटी पे हो? अभी हम हैं किस पे, स्प्लैश वाले। चलाना तो यही होगा, चलेगा तो पहले स्प्लैश, लेकिन हम पहले मेन, स्प्लैश से कहाँ जाना पड़ेगा हमें, मेन। अगर मैं चलाता हूँ ना तो अभी भी एप्लीकेशन नहीं चलेगी, पहले मेन ही चलेगी।
तो इस प्रॉब्लम को चेंजेस करने के लिए या तो फिर तुम पहले स्प्लैश स्क्रीन बनाओ। तुम शुरुआत में स्प्लैश बनाई और स्प्लैश बनाने के बाद तुम्हें चेंज करना होगा। अब ये प्रॉब्लम आ गई कि अभी भी हमारी मेन चलेगी, चला के देख लो, चलाने की ज़रूरत तो नहीं है, मेन चलेगी। अब मेन को हटाना है हमें, स्प्लैश को लगाना है। तो चेंजेस, एक्टिविटी को चेंजेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं मैनिफेस्ट फाइल होती है ये। इसमें देखो सबसे पहले मेरी एप्लीकेशन के अंदर यहाँ दी हुई है एक एक्टिविटी स्प्लैश स्क्रीन की है, एक मेन एक्टिविटी है। तो आप क्या करेंगे, इस मेन एक्टिविटी की जगह आप रखेंगे स्प्लैश स्क्रीन और इस स्प्लैश की जगह आप क्या करेंगे मेन एक्टिविटी। हो गया। मतलब सर जो यहाँ पे मतलब ये मैनिफेस्ट में जिस सीरीज में मतलब हमारे होंगे मतलब हाँ ये एक्टिविटी उसके अकॉर्डिंग चलेगा। बिल्कुल। पहले किस एक्टिविटी को लेकर के चलना है, एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो रही है वो किस एक्टिविटी से हो रही थी पहले, मेन से। अब किससे स्टार्ट होगी, वो स्प्लैश से होगी। स्प्लैश के बाद फिर वो मेन से होगी। फिर इसमें तो सर वो स्प्लैश वाले में इतनी सारी चीजें लिखी हुई है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे कोई ऐसा इफेक्ट नहीं है। अगर यहाँ पे उसको हटा देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पूरा एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है ना, वो पूरा का पूरा प्रोसेस लेके चल रहा है, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, क्या हुआ, कुछ तो हुआ। मेन नहीं चले ना, अभी रुको देखते हैं। इस मेथड को रीड करना बंद कर दिया इसने। इलीगल स्टेट एक्सेप्शन ऑलरेडी एक्शन वाज सप्लाइड बाय द विंडो डिकोडर डू नॉट अपीयर रिक्वेस्ट ऑफ द सेट इन द थीम यूज द टूलबार इन काम करते हैं इसको, इसकी वैसे ज़रूरत भी नहीं है फिलहाल। अच्छा सब कुछ तो ठीक है, फिर भी एरर है। लग रहा भाई काम हो पाएगा, उसको सर दूंगा बैठे बैठे। तो
एक्शन बार को सपोर्ट नहीं कर रही है भाई एक्टिविटी, देखना पड़ेगा क्या नया अपडेट हुआ है इसमें, कुछ अपडेट हो गई है चीज़ें, नया अपडेट हुआ, अपडेट की वजह से देखना पड़ेगा। देखना तुम्हारे वाले पे चल जाएगा एक और, ठीक है ना, एक बार चला के देखना है इसको, तबीयत ही खराब होती है। तो ये चीज़ गलत है कि अपडेट करने वाली चीज़ नहीं होती, फिर हम तो बाद में देखते रहेंगे क्या करना पड़ता है भाई, क्या करेगा। तो ये कैसे पता चलेगा कि